हल्द्वानी में 29/4/2025 को संत रामपाल जी महाराज के नाम के फर्जी शिष्यों ने चांद्राठी के नेतृत्व में रैली नहीं निकाल सके। प्रशासन ने सख्त हिदायत थी, कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य रोड पर नजर नहीं आएगा। इसलिए एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने कमान संभालते हुए लगभग 5 गाड़ी वहाँ फौज लगा दी। आप देख सकते हैं ये वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे। बाद में ये फर्जी ज्ञापन दिया जा रहा है चांद्राठी के द्वारा, ये गुंडा। तो ये देखिए, हम यहाँ हैं संत रामपाल जी महाराज का ये एक सतलोक आश्रम का नामदान केंद्र है और यहाँ पर काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और साथ ही काफ़ी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं और साथ ही साथ सतलोक आश्रम के भी मौजूदा लोग हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। माँ बहन की गाड़ियाँ देता है यहाँ पर ऑटो के साथ मिसबिहेव हुआ है और मारापीटी हुई है लोगों के साथ यहाँ पर। यहाँ पर ये कर देंगे, इस तरीके से वो नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है। हम कबीर पंथ को फॉलोअर करने वाले आदमी हैं जी। ये आश्रम है जी, इसको नामदान सतल बोलते हैं हम। ऐसे नामदान सतल 600 हैं जी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ऑल ओवर इंडिया में 600 नामदान होने के बावजूद कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है जी। अकेला हल्द्वानी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इस जैसे कुछ शरारती तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो पिछले 23 मार्च को हमने SHO साहब को एक शिकायत दी थी इसके विषय में। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार फेसबुक पर वो हमें धमकियाँ भरे वो डालता है। कल भी उसने अल्टीमेटम दे रखा था। कल रात को भी उसकी एक वीडियो आई है कि जी आज तो प्रशासन ने हमें 1 महीने की मोहलत मांगी है। तो प्रशासन उसके आगे मोहलत मांग रहा है और वो धमकी दे रहा है। तो हमारा तो कहना सिर्फ इतना ही है सर कि हम कबीर पंथ को फॉलो करने वाले और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। इस तरीके के आदमी हल्द्वानी को आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है इसने अपनी संस्था RSS को दिल्ली में रजिस्टर करा रखा है। क्या कह के रजिस्टर करा रखा है, क्यों करा रखा है, किसी ने कोई जांच नहीं करी है। दिल्ली में रजिस्टर्ड एक संस्था हल्द्वानी में आग लगाने का काम कर रही है। प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है सर। तो संबंधित अधिकारियों से मैं सबसे मिल चुका था। तो मैं आज आप लोगों के संज्ञान में लाने के लिए इसलिए हमने आपको ज्ञापन देने का एक प्रोग्राम बनाया था। आप लोग यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम गरीब आदमी हैं जी, कबीर पंथ को फॉलो करते हैं। वो खुद कहता है कि जी इनके पास निम्न तबके के आदमी हैं और उनको कुचल दो। ये उसकी फेसबुक की पोस्ट है जी। तो ऐसे आदमियों के खिलाफ जी हमारी रक्षा करो और कल को यहाँ पर कोई खून खराबा ना हो, किस तरीके की वो चीज़ें ना हो, उसके लिए हम आपसे मदद के लिए एक फरियाद लेके आई। ठीक है। ये मजिस्ट्रेट साहब का समझ रहे हैं। भारत में आप पुस्तक जो बांटते हैं। तो सर ये जो ज्ञापन दिया गया आपको, ठीक है, हमने ज्ञापन दे दिया और हम सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे। ये 1 महीने से जैसे कार्रवाई की कह रहे हैं, 1 महीना पहले इन्होंने आपसे कहा था, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो ये देखिए यहाँ पर अधिकारीगण आए हुए हैं। यही नंबर आए हुए हैं और ये अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। हम इनसे रामपाल जी महाराज का भगा तो मैं सच्चाई जान गया हूँ सभी। अरे तो हमने ऐसी सी बात है। तुमको किस बात की धमकी दे रहा था तुम मेरे को? मैंने धमकी कहा नहीं। मैं कौन हूँ? मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हूँ मैं। अरे तुम जैसे वकील बहुत हैं। मैंने अरे तुम जैसे बहुत मेरे जैसे वकील बहुत होंगे, यही बात कह रहा था। थोड़ी देर पहले समझ रहे बहुत से देखे हैं मैंने, बहुत वकील देखे तुम्हारे जैसे। आप जैसे वकील बहुत मैंने फोन लगाए, बहुत हैं। 12-13 वकील है ना रामपाल जी महाराज के केस में। लोग उनको उलझा रहे हो रामपाल जी। ध्यान रखिए, तेरी पुलिस में कंप्लेंट करके आऊंगा। अरे करो ना, तुम करते क्यों नहीं? मैं डरता हूँ यार किसी से। तुम लोग जाते जाओ ना पुलिस में, जाओ। तो ऐसे ही समझ रहे तुम? आप जाओ ना थाने, करो FIR मेरे खिलाफ। समझे आप? हेलो गुंडे मैनेजमेंट वाले। हेलो
समझ गए ना, करो FIR मेरे खिलाफ। क्या कर रहा है मेरे को? अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, नहीं, हेलो, मैं क्या कह रहा था तुम को? तो FIR करो मेरे खिलाफ, ऋषिराज लोधी सागर कोई नहीं से। FIR करेंगे तेरे खिलाफ। तो ऐसे लोगों को कैसे धमकी दे रही है? समझ गए, तुम करो, FIR करो ना, करेंगे बिल्कुल। भाई, करेंगे। अरे करो यार, बहुत करो मेरे खिलाफ FIR, बहुत सौ ने कर दी मेरे खिलाफ FIR, तुम जैसे कोई गुंडों बात ने, नहीं, तू बलात्कारियों पहली ने। बार कहीं ऐसी जगह हो गया है तो हाँ। एक वकील के परिवार को मारने की धमकी देगा। मैं तो सुबह देखेंगे, रिकॉर्डिंग होगी ना, मेरी रिकॉर्डिंग होगी अगर मैंने धमकी दी होगी मारने की। हेलो हेलो। अरे थाना भी तो लगता होगा आपका। राहतगढ़ थाना। कौन सा? राहतगढ़। राहतगढ़। हाँ जी। ठीक है, अभी थाने से फोन आएगा, उठाना भैया, ठीक है? हाँ लगा दो ना, उठाएंगे बल्कि। हाँ, आप धमकी दे रहे हो ना, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। धमकी ठीक है, में गाड़ी दे रहे हो? धमकी कब दी ठीक है? है, नहीं गाड़ी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, हाँ अभी तो बताऊंगा मैं तेरे को। ठीक है, राहतगढ़ थाना है ना आपका? हाँ ठीक है, रख दे इस फोन को। वो मैं अभी लगा। साहब जी, मध्य प्रदेश इंदौर के ऋषिराज रोधी जो आंदोलनकारी हैं, इस चांद राठी गुंडे के छक्के छुड़ा दिए। साला देव कैसे धमकी दे रहा है, कह रहा मुझे जान से मारने कह रहे हो, मेरे परिवार को जान से मारने कह रहे हो। काला कमांडो बना था। जब सवाल किया कि फर्जी वहाँ पे प्रेस नोट दे दिया, 5 बेलक बच्चों की हत्या कर डाली बराल कांड में, और राइफल लेकर के ना पूरे चारों तरफ वापस आसपास घूम रहा है, गोलियां चला रहा है। ये चांद राठी कालो कमांडो सुअर की औलाद, और फर्जी ज्ञापन दे रहा है। और जब सवाल किया तो देखो ऐसे फ़ोन काट के धमकी दे रहा है। थाना पुलिस प्रशासन सब पूछ रहा है, सब बताया। ऐसे ही भागोगे हरामजादो, ऐसे ही तुम्हारी दशा खराब होगी। जहाँ मिल जाए सालों को जूतों से मारो। अब ये दोबारा कभी सामने नहीं आएंगे। परमेश्वर ने हल्द्वानी में सब कुछ खुलासा करवा दिया। सारे नामदान सेंटर फर्जी, पुस्तकें फर्जी, सब कुछ फर्जी। इनकी औकात नहीं थी कि वहाँ पुलिस प्रशासन के सामने कुछ बोल जाते। इसीलिए परमात्मा की दया से वहाँ के SP सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने 5-6 गाड़ियाँ पुलिस फोर्स प्रशासन वहाँ लेके पहुँच गए। कहते कि तुम्हारी औकात नहीं थी, तू बाहर कहीं भी एक भी कोई पुस्तक लेके नज़र आ जाता। तो मगर भाई ये है परमेश्वर की दया, ऐसे ही चलेंगे पूरे भारत पूरे विश्व में जूता। आप चांद राठी हरामजादे को फ़ोन करिए, सवाल करिए। सच है, जय हो।